आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का नाम दिया हुआ है और किस तरह से ये एक्ट करते हैं वो डिस्क्राइब कर रखा है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है। इनकरेक्ट वाला यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव का अगर मतलब समझने की कोशिश करें, कॉन्ट्रासेप्टिव टर्म हम ऐसे मेथड्स के लिए यूज़ करते हैं जिनको कोइटस के दौरान प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन प्रिवेंट करने के लिए या प्रेगनेंसी के चांसेस को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके लिए कई सारी अप्रोचेस हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसको शॉर्ट में हम IUD भी कहते हैं। और ये कॉन्ट्रासेप्शन का या बर्थ कंट्रोल का एक ऐसा मेथड है जिसमें इस डिवाइस को, जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, यूटेरस में इंसर्ट करवा लिया जाता है किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स की हेल्प से। और एक बार अगर इसको इंसर्ट कर दिया जाए तो लंबे समय तक ये काफ़ी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी देता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि यूटेरस में इंसर्ट हो जाने के बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स को सर्वाइव नहीं करने देता, इनकी फेगोसाइटोसिस बढ़ा देता है, यानी इनको एनगल्फ कर लिया जाता है हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और दूसरी चीज़, इनकी मोटिलिटी घटा देता है, यानी जो विगरस स्विमिंग करके इनको एग के पास पहुंचना है उसको फर्टिलाइज करने के लिए, वो स्पर्म्स नहीं कर पाते और इसीलिए फर्टिलाइजिंग की कैपेसिटी घट जाती है। और जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो प्रेगनेंसी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का एक्शन हमें सही बताया कि ये स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी घटा देता है और इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्वाइव नहीं करने देता। फिर हमें दे रहा है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स से हमारा मतलब है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिनको पिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं वो टैबलेट के फॉर्म में ओरली इनको एडमिनिस्टर करती हैं। और ये ऐसे हार्मोन्स कंटेन करते हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, जो कि फीमेल बॉडी को एंटर करके वहाँ पर ओव्यूलेशन यानी एग का रिलीज और फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़ करने से एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होती है, इन प्रोसेसेस को प्रिवेंट करते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये स्पर्म्स की एंट्री को भी, यानी इनकी मोटिलिटी को भी स्लो कर देते हैं। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे पिल्स होते हैं या टैबलेट्स होते हैं जिनको कंज्यूम करके फीमेल्स अपनी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को इस तरह से मैनिपुलेट करती हैं कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम से कम हो जाएं। ये भी सही कॉम्बिनेशन दिया है। फिर हमें दिया हुआ है वैसेक्टोमी और कह रहा है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट करता है। अब वैसेक्टोमी कोई एक डिवाइस या गोली नहीं है, बल्कि ये एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर है। सर्जिकल जो हमारे बर्थ कंट्रोल के या कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड होते हैं, कहा जा सकता है कि ये टर्मिनल मेथड है, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन अगर कोई पर्सन करा लेता है तो इस ऑपरेशन को रिवर्स तो किया नहीं जा सकता इजीली। तो फाइनली जब कोई भी फ्यूचर में कॉन्सेप्शन नहीं चाहिए या प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो ये एक फाइनल मेथड होता है परमानेंटली स्टेरिलाइजेशन करवाने का या कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करने का। लेकिन इसमें होता क्या है, जब हम सर्जिकल मेथड यूज करते हैं बर्थ कंट्रोल का, तो यहाँ पर मेन प्रिंसिपल होता है कि गैमीट्स के ट्रांसफर को उस पर्सन की बॉडी में ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वेसेक्टोमी जो हमने नाम दिया, ये मेल्स में कैरी आउट किया जाने वाला स्टेरिलाइजेशन का प्रोसीजर है, जिसमें इनके स्पर्म्स को जो वस डिफरेंस कैरी करते हैं, इनका एक पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं इसको काट के टाई अप कर देते हैं ताकि स्पर्म्स सीमन में ना आ सके। तो ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन गलत हो गया। ये तो कह रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं होती, स्पर्म ही नहीं बनते, ऐसी बात नहीं है। स्पर्म्स की प्रोडक्शन तो चलती रहती है, लेकिन ये ट्रांसफर नहीं हो पाते क्योंकि वास डिफरेंस यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है स्क्रोटम के थ्रू एक इंसिजन करके। लास्ट में हमें कह रहे हैं बैरियर मेथड, और ये फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करते हैं। ये भी सही है। बैरियर मेथड में हम देखते हैं कि एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है कॉन्डम। इसमें क्या होता है कि स्पर्म्स और ओवम आपस में मिलने से प्रिवेंट किए जाते हैं, यानी एक ऐसा बैरियर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो सीमन एजैकुलेट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ना करे। तो स्पर्म्स और ओवम की मीटिंग अवॉइड करके
इस फिजिकल बैरियर के थ्रू फर्टिलाइजेशन को अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के एक्ट करने का तरीका सही बताया हुआ है, सिवाय हमारे ऑप्शन सी के। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट ही हमें बताना था। वैसेक्टोमी मेल्स में कैरी आउट किया जाने वाला सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है या स्टेरिलाइजेशन का प्रोसीजर है, जहाँ पर वास डेफरेंस को काट के टाई अप कर दिया जाता है स्क्रोटम में एक इंसिजन करके। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस वैसेक्टोमी के बाद भी मेल्स में चलती रहती है, इसीलिए ये यहाँ पर गलत सेट हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।